जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का GCCP यूट्यूब चैनल पे। आज का रीजनिंग का वीडियो जो बिहार बीएड और बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए सभी शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए समय को नहीं गंवाते हुए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन को। कह नीचे दी गई आकृति को ध्यान से देखें और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। प्रश्न क्या दिया हुआ है सो देखिए। कह रहा है कि कितने डॉक्टर, खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। बोल रहा है कितना डॉक्टर है जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों है। क्वेश्चन का कहने का अर्थ ये है, देखिए यह जो वर्ग वाला भाग है वह कलाकार को प्रदर्शित कर रहा है, जो वृत्त वाला भाग है वह खिलाड़ी को दिखाता है, और जो त्रिभुज वाला भाग है वह डॉक्टर को दिखाता है। ठीक, तो बोल रहा है कि त्रिभुज में ऐसे कितने लोग हैं, मतलब त्रिभुज वाला हो गया कि डॉक्टर, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी भी है और कलाकार भी है। आप इस त्रिभुज के माध्यम से या इस फिगर के माध्यम से आप देख पाएंगे कि तीन ही एक ऐसा है जो तीनों फिगर में है, जो डॉक्टर में भी है और जो खिलाड़ी में भी है नहीं, और कलाकार में भी है। तीनों में मात्र यह तीन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीन। यही ना बताया, जो कितने डॉक्टर है मतलब कितना डॉक्टर है, तो तीन डॉक्टर हो जाएगा, जो खिलाड़ी में भी है और कलाकार में भी है। और ऐसा कोई है 17 है, यह सिर्फ जो है हो जाएगा डॉक्टर ही। एक 4 है तो वो जो है ये कलाकार नहीं होगा। एक 8 है जो कलाकार होगा लेकिन फिर जो है वो खिलाड़ी नहीं होगा। मात्र तीन ही ऐसा है जो क्या है, तीनों फिगर में है। तो तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन और धारणा वाला। आइए पढ़ते हैं कथन क्या कह रहा है। कथन कह रहा है सभी से विनम्रता से बात कीजिए। कथन क्या कह रहा है कि सभी से विनम्रता से बात कीजिए, भले ही आपकी सामाजिक स्थिति उच्च हो। क्या कह रहा है? कथन कह रहा है कि जो है सभी से विनम्रता से बात कीजिए, भले ही आप जो है समाज में ऊंचे दर्जा या ऊंचे स्थान प्राप्त कर लिए हो, फिर भी जो है आप जो है विनम्रता से हर किसी से बात कीजिए। आइए धारणा क्या कह रहा है, पहला धारणा को पढ़ते हैं। पहला जो धारणा है बता रहा है कि आमतौर पर लोग उच्च सामाजिक स्थिति हासिल करने के बाद विनम्रता से बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया। आइए दूसरा को पढ़ते हैं। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कह रहा है कभी भी किसी भी सामाजिक स्थिति को नकारा जा सकता है। क्या कह रहा है? कभी भी किसी भी सामाजिक स्थिति को नकारा जा सकता है। दूसरा तो पहले गलत हो जाएगा, यहाँ नकारने की बात कहीं नहीं है। पहला ये पहला क्या कह रहा है कि आमतौर पर लोग उच्च सामाजिक स्थिति हासिल करने के बाद विनम्रता से बात नहीं करते हैं। पहला सही हो जाएगा। लोग उच्च स्थान प्राप्त कर लेते हैं, वह दूसरों से विनम्रता से बात नहीं करते हैं। इसीलिए न कथन में कहा गया है कि सभी से विनम्रता से बात कीजिए, भले ही आप सामाजिक स्थिति में उच्च स्थान प्राप्त कर लिए हो, फिर भी जो आप किसी से भी विनम्रता से ही बात किया कीजिए। क्या हो जाएगा इसका? पहला सही, दूसरा गलत। आइए देखते हैं कौन होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल धारणा एक निहित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। यह जो पैटर्न दिया गया है दो फिगर में, बोल रहा है इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। यहाँ जो है बोल रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। जो पैटर्न इन दोनों में लागू हुआ है, यदि वही पैटर्न हम तीसरा में भी लागू कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं पहला फिगर में क्या किया है वो।
गुना कीजिए तो 5×15 हो जा रहा है, 6×24 तो बहुत ज़्यादा हो रहा है नहीं। जोड़िए तो एक बार, 6×4 कितना हो गया 10, और 5×3 8, जोड़ा है 18 हो गया। देखते हैं इसमें भी ऐसा है क्या, 11×4 हो गया कितना 15, 7×3 हो गया 10, हाँ 25 हो जा रहा है। देखिए क्या क्या है, इसको और इसको जोड़ा है और इसको जोड़ा है, मतलब चारों को आपस में जोड़ा है तो इतना पूरा हो गया। इसमें भी यदि चारों को आपस में जोड़ते हैं इतना पूरा हो जाएगा। ठीक, इसमें भी क्या करेंगे, चारों को आपस में जोड़ लेंगे। देखिए 12 है 13, 12×13 कितना हो गया 25, यहाँ 10 है यहाँ 15 है, 10 है यहाँ 5 है तो हो गया ये 15, तो 25×15 कितना हो जाएगा 40। 40 इसका ऑप्शन नंबर डी में है, 40 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। ठीक, क्या कह रहा है, उस वेन आरेख को चुनना है जो पेंसिल, स्टेशनरी और नोटबुक में जो वह रिलेशन बनाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोटबुक के ही अंतर्गत जो है पेंसिल और स्टेशनरी दोनों आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तो देखिए, बोल रहा है क्या, EGA बराबर 25, 49, 1 है, CAD का मान इनमें से किसके बराबर होगा। ठीक, देखिए E, G और A को लिखा है कितना 25, 49 और 1। E का होता है प्लेस वैल्यू 5, G का होता है 7 और A का होता है 1। देखिए यहाँ 5 का स्क्वायर कीजिए तो 5 25, यहाँ भी 7 का स्क्वायर कीजिए 7 49 और 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 का 1। क्या क्या है, ये जो ABCD में दिया गया अक्षर है इसके प्लेस वैल्यू को, इसके स्थानीय मान को क्या क्या है स्क्वायर करके सीधा लिख दिया है। यहाँ हो जाएगा C का कितना 3, 1 का तो A का 1 हुआ, D का कितना हुआ 4 हुआ। देखिए आप 3 का स्क्वायर करेंगे 3×3 9, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 का 1 और 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16, कितना हो गया 91 और 16 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 91 16। जितने अल्फ़ाबेट थे सबके वर्क करके क्या किया, उसके स्थानीय मान को लिख दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ सो देखिए, बोल रहा है कि कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। क्या बता रहा है, कुछ जो कुत्ते हैं वो क्या है तो बिल्लियां हैं। क्या कह रहा है, कुछ कुत्ते क्या है तो बिल्लियां हैं, बना लेते हैं कुत्ता, ये हो गया डॉग। नहीं, बोल रहा है डॉग का ही कुछ भाग क्या है तो बिल्लियां हैं, डॉग का ही कुछ भाग बिल्ली हो जाएगा। इसको लिख देते हैं कैट, सी से। ठीक, डी से हो गया डॉग, सी से हो गया कैट मतलब बिल्ली। अब क्या बताया, कोई बिल्ली चूहा नहीं है, कोई बिल्ली जो है वह चूहा नहीं है। नहीं, जितने भी कैट है वो क्या है तो वो चूहा नहीं है। ये हो गया रेट, कोई रेट क्या है तो कैट नहीं है, यही ना हुआ। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है, सभी चूहे मच्छर है, जितने भी रेट है वो क्या है तो मच्छर है। ये हो गया मच्छर। आइए पढ़ते हैं निष्कर्ष में क्या कह रहा है। पहला निष्कर्ष है सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, बोल रहा है सभी बिल्लियां, सभी कैट जो डॉग है, पहला तो गलत हो गया, सभी तो नहीं दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, कुछ कैट या कुछ डॉग जो है कैट होगा, कुछ कैट डॉग होगा, लेकिन सभी नहीं होगा, गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कुछ चूहे कुत्ते हैं, बोल रहा है कुछ जो चूहा है, कुछ जो रेट है वो क्या है तो कुत्ते हैं। अभी इसको जो है कोमा में रखते हैं। ठीक, आइए तीसरा पढ़िए, सभी मच्छर कुत्ते हैं, बोल रहा है सभी मच्छर कुत्ते हैं, या तो
तीसरा भी क्या हो, गलत हो जाएगा, इसमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। चौथा भाई ये क्या कह रहा है, कुछ मच्छर चूहे है, क्या कह रहा है, कुछ मच्छर जो है, कुछ मच्छर जो वह चूहे है, बात तो है, मच्छर का कुछ भाग क्या है, रेट है, यह तो सही हो जाएगा 4। इधर देखिए क्या कह रहा है, कुछ चूहे जो है वह कुत्ते हैं, दूसरा नंबर, कुछ चूहे, कुछ रेट जो है वो क्या बताया, कुछ रेट जो है वो क्या है, तो कुत्ते है, डॉग है, इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं, तो चौथा सिर्फ सही हो जाएगा, सिर्फ 4 नंबर ऑप्शन नंबर डी इसका पालन करता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। ये क्या है, अथी एगो है गोल्फ, रग्बी और खेल। देखिए खेल के ही अंतर्गत जो है गोल्फ और रग्बी, रग्बी भी खेल है और गोल्फ भी खेल ही है, तो खेल के अंतर्गत ये दोनों आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। बाहर वाला भाग एक खेल हो गया, एक हो गया रग्बी, एक हो गया गोल्फ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का पालन करता है। आइए क्या कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कुछ फ्लैट महंगे हैं, कथन कह रहा है कि कुछ फ्लैट जो है वो क्या है, महंगे हैं। पहले फ्लैट बना लेते हैं, इसको एफ लिख देते हैं, फ्लैट को एफ, ठीक। बोल रहा है कुछ फ्लैट, फ्लैट का ही कुछ भाग जो है वो क्या है, तो महंगे हैं, लिख दिए महंगे हैं। अब आगे आइए क्या करें निष्कर्ष में, नहीं अच्छी दूसरा इसमें है कुछ महंगे विला है, महंगे का कुछ भाग क्या है, तो विला है, विला। आइए वर्षी को लोहा का दे दिए, विला है। अब आइए पढ़ते हैं निष्कर्ष पहला क्या कर रहा है, कुछ विला महंगे हैं, विला का कुछ भाग जो बोल रहा है कि महंगे हैं, विला कुछ भाग महंगा दिख रहा है ना, तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, कोई फ्लैट विला नहीं है, क्या कह रहा है, कोई भी फ्लैट जो है वो विला नहीं है। अभी इसको क्या करो, कोमा में रखेंगे, अभी इसके बारे में कोई निर्णय नहीं लेंगे। आइए तीसरा में आइए, कुछ विला फ्लैट है, क्या बताया, कुछ विला जो है फ्लैट है। तीसरा को भी अभी कोमा में रखिए। चौथा पे आइए, बोल रहा है सभी विला महंगे हैं, बोल रहा है सभी विला महंगे, सभी विला तो महंगा नहीं है, कुछ विला जो महंगा है। चौथा तो गलत हो गया, नहीं चौथा गलत, पहला तो सही है। दूसरा में देखिए क्या है, दूसरा और तीसरा में, पहले तीसरा पढ़िए, तीसरा क्या कह रहा है, कुछ विला जो है फ्लैट है, विला का बोल रहा है कि कुछ भाग क्या है, फ्लैट है। यहाँ तो फिगर में नहीं दिख रहा है, यदि फिगर इस प्रकार बनाते, इस पर भी चढ़ा करके बनाते तो दिखता। अब क्या बता रहा है, दो में कोई फ्लैट विला नहीं है, एक कह रहा है कि कोई नहीं है, दूसरा कह रहा है कि कोई है। इसका मतलब है कि एक या दो हम दे सकते हैं, एक या दो या तीन करके आंसर, 2 या 3 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक तो पूरा कंफर्म सही है। आइए आगे देखते हैं इसका क्या है दिया हुआ, तो सिर्फ इसका 1 दीजिए, केवल जो है एक अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, केवल एक अनुसरण करता है। दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत और चौथा भी गलत, जो फिगर में नहीं दिखा, ठीक ना, गलत हो गया सब। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। बोल रहा है उस संख्या का चयन करने के लिए जो इन समूह से संबंधित नहीं है। आइए देखते हैं समूह में क्या है संख्या, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, एगो हो गया 20, उसके बाद 21 है। इसका मतलब सभी जो विषम संख्या है, मात्र जो है ना 20 है वो सम संख्या है, तो 20 अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ना सभी क्या है, तो विषम संख्या है, मात्र 20 एक सम संख्या है, इसीलिए 20 अलग हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला है पेपर कटिंग से। आइए पढ़ते हैं एक बार, ऊपर में क्या दिया हुआ है, जहाँ एक वर्गाकार कागज डैशदार लाइनें को ठोस आकृति में तीरों द्वारा दर्शाए गए रूप में मोड़ा गया है। जिधर जिधर बता रहा है तीर जो मोड़ा है, उधर उधर दर्शाया उधर मोड़ा है। पहले पूरा ही है कागज, इसको क्या किया, इधर से फोल्ड किया ऊपर से,
बीचों बीच। जब फॉल्ट हो गया उसके बाद इधर से उसको फोल्ड किया है। ठीक है, यही बता रहा है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो खोले जाने के कारण दिखाई देगा। फिर जो इसको एक जगह छेद कर देता है। पहले देखिए कागज़ ऐसा है पूरा, इसको क्या क्या इधर से मोड़ दिया, इधर से मोड़ दिया तो बीच बीच मुड़ेगा इतना नहीं। जब ये मुड़ा गया आधा, जब आधा हो गया तो फिर इसको क्या क्या इधर से मोड़ दिया, ये तो बन गया कितना, सिर्फ इतना बड़ा। इतना बड़ा एक जगह बीच में भूर कर दिया। फिर इसको खोलेगा, छेद करेगा, जब इसको खोलेगा तो यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा, चारों में हो जाएगा। आइए चारों वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है रैंकिंग से सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि बच्चों की एक पंक्ति में जो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, यदि कोई भी व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, उसका दायां भाग जो है पूर्व दिशा की ओर होगा और बायां भाग जो है वह पश्चिम दिशा की ओर होगा। ठीक, समझ गए इस बात को? यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु यदि वह उत्तर दिशा की ओर है तो उसका जो है राइट साइड जो है वह पूर्व दिशा की ओर होगा और लेफ्ट साइड जो है, जो बायां भाग जो है वह पश्चिम दिशा की ओर होगा। ठीक, समझ गए इस बात को? आइए तो अब सवाल को पढ़ते हैं पहले। तो उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। भरत दाएं सिरे से 11वां तथा समीर के दाएं तीसरा है। तो समीर बाएं सिरे से 15वां है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? आइए पहले बनाते हैं पंक्ति। ये पंक्ति हो गया। ठीक, अब क्या कह रहा है, तो जब पंक्ति हो गया, सब उत्तर की मुंह है, इधर हो गया राइट साइड, इधर हो गया लेफ्ट साइड। ठीक, क्या कहा, भरत दाएं सिरे से 11वां है। इधर से जो है भरत का स्थान जो है इधर से यहाँ जो है वो 11वें स्थान पे है। कितना स्थान पे है? 11वें स्थान पे है। अब क्या बताया सो देखिए, तथा 11वां समीर के दाएं तीसरा है। बोल रहा है यह जो यहाँ है कौन, यहाँ जो है भरत, वह जो है समीर के दाएं बोल रहा है तीसरा है। ये हो गया माने पहला, दूसरा और तीसरा। समीर के दाएं ये हो गया कौन, तीसरा हो गया। और उसके बाद क्या कहा, समीर जो है वह बाएं सिरे से 15वां है। इधर से समीर जो अब यहाँ आ जाएगा तो कम 12वां नंबर पे होगा, यहाँ इधर से 15वां नंबर पे 15वां है। अब देखिए कितना हो जाएगा टोटल गिनिए। यहाँ तक 15 हो गया। यहाँ ये कौन है, यहाँ भरत है। यहाँ जो 15 है यहाँ कौन है, समीर है, एस। अब बीच में 2 और हो जाता है तो 15 और 11 कितना हुआ, 15 11 26 2 28। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 को वो हो जाएगा टोटल। नहीं समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या किए हैं, पहले एक बार और समझ लीजिए। बताया कि भरत जो है दाएं सिरे से 11वां है, यहाँ हो गया 11 भरत, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या कहा, भरत जो है ना वह समीर के 3 स्थान दाएं हैं। समीर यहाँ रहेगा तो ना फिर समीर का जो राइट साइड इधर होगा दायां भाग, 3 स्थान, 1 2 और 3 तो हो ही गया है, 3 स्थान पे है। यहाँ समीर है नहीं। अब उसके बाद क्या कहा, समीर जो है बाएं सिरे से 15वें स्थान पे है। जो यहाँ समीर था यहाँ से वो क्या है 15वें स्थान पे है। 14 हो गया समीर के इधर, 1 समीर हो गया तो यहाँ 15वें स्थान पे। 15 हो गया इधर 11, 2 इधर है बीच में है, तो 28 हो गया टोटल। चलिए अगला सवाल को चलते हैं। डायरेक्शन से सवाल दिया हुआ, देखिए क्या कह रहा है। समीर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था। कोई समीर नाम का लड़का है जो वह पूर्व दिशा की ओर मुंह करके क्या था, खड़ा था। ऐसे मुंह करके खड़ा था, इधर हो गया पूर्व दिशा की ओर। वह दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला। उसके बाद क्या क्या हुआ, दाएं मुड़ गया और 5 मीटर चला। दाएं मतलब घड़ी की दिशा में 5 किलोमीटर चला देते हैं उसको। उसके बाद क्या कहा, फिर अपने दाएं मुड़ा और 7 मीटर चला। फिर दायां मुड़ गया और वो क्या किया, 7 मीटर चला। आगे बढ़े क्या कह रहा है, फिर वह बाएं मुड़ा और 4 मीटर चला। बाएं तो नीचे हो जाएगा, इधर कितना चला, 4 मीटर चला। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, नीचे है, तो इसका मतलब दक्षिण दिशा की ओर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि ऊपर से नीचे संबंधित है तो पीछे किसका हो जाएगा उल्टा। ऊपर से नीचे तो पीछे से आगे या सामने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
पीछे से तो सामने से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 8 को यदि 20 लिखा जाता है तो 14 को कितना लिखा जाएगा? 8 को यदि 20 लिखा जाए तो 14 को कितना लिखा जाएगा? देखिए यहाँ क्या क्या है, 8 दूना 16, 4 20 होता नहीं। यहाँ देखिए ऐसा क्या है कि 8 में 2 से गुना कर दिया है, फिर प्लस किया है, यह जो 8 है इसका आधा कर दिया 4, 8 दूना 16, 4 20। सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे, 14 गुना क्या किए? 2 किए, और जोड़ कितना किए? 14 दूना 28, और जोड़ इसमें इसका आधा न किए हैं, यहाँ आधा इसका क्या हो 7 हो जाएगा, 28 7 35। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। या तो ऐसे बनाइए, या फिर 8 में जो है 2.5 से गुना कर दीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा? उतना ही आ जाएगा। उसके बाद 14 में भी वही कीजिए, 14 गुना 2.5, आंसर आ जाएगा 35। ठीक, कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फूल जिस प्रकार कली से संबंधित है, फूल जो है जिस प्रकार कली से संबंधित है उसी प्रकार पौधा डैश से संबंधित है। आप लोग इसका कमेंट कीजिए, बेहद आसान सवाल है, पहले भी बता चुके हैं, रिपीटेड सवाल है यह, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, फूल में यदि कली होता है तो पौधा में क्या हो जाएगा? बीज होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कथन और धारणा वाला है, देख लेते हैं कथन और धारणा क्या है। पहला क्या कह रहा है कथन, यदि आप अभ्यर्थी की संख्या कम करना चाहते हैं तो प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी करें। कथन कह रहा है यदि आप वाकई में अभ्यर्थी की संख्या को कम करना चाहते हैं तो प्रवेश शुल्क को बढ़ा दीजिए, ठीक है ना, बढ़ोतरी कर दीजिए। यदि बढ़ जाएगा तो बच्चे कम आएंगे, एडमिशन कम लेना पड़ेगा, यही है इसका सोच। अब ये पूर्व धारणा क्या है, यदि प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी की जाए तो कुछ विद्यार्थी आवेदन नहीं करेंगे, यह भी सही है, पूर्व धारणा पहला सही है। दूसरा ये क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है वर्तमान प्रवेश शुल्क सामान्य है। वर्तमान की तो अभी चर्चा नहीं है इसमें, ये देखिए ना, कथन में है कहीं वर्तमान की चर्चा नहीं ना है, तो यह जो है वर्तमान वाला भी गलत हो जाएगा, पहला सही और दूसरा गलत, पहला सही दूसरा गलत। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, कथन कह रहा है पुलिस कांस्टेबल की भर्ती अभियान में भाग लेते समय भागदड़ के कारण एक उम्मीदवार की मृत्यु हो गई। कथन कह रहा है कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती अभियान में भाग लेते समय भागदड़ के कारण एक उम्मीदवार की मृत्यु हो गई। कार्रवाई इस पर क्या हो सकता है उसको पढ़िए। कार्रवाई क्या कह रहा है, पहला कार्रवाई है भर्ती प्रक्रिया के प्रभारी को तुरंत निलंबित कर दिया जाना चाहिए। पहला तो सीधा गलत हो जाएगा, पहले तुरंत निलंबित ही कैसे कर दीजिएगा, पहले जांचिएगा ना कि क्या गलती है, किसका गलती है, भूल गया है, मतलब ये जो है मतलब जो है इस पर कार्रवाई का विषय है अभी नहीं, तो पहले इस पर जो है एक जांच बैठना चाहिए, मतलब किस प्रकार से, तो ना फिर तो निलंबन ऐसे तुरंत नहीं। पहला तो गलत हो जाएगा, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है अधिकारियों के एक दल को उन परिस्थितियों का पता लगाने के लिए कहा जाना चाहिए जिनके कारण उम्मीदवार की मृत्यु हुई है और 1 सप्ताह के भीतर उसकी रिपोर्ट देने के लिए कहा जाना चाहिए। दूसरा सही हो जाएगा। किस कारण से भगदड़ में उसकी मृत्यु हुई, इसको तो जांच का विषय है, यह जांच उस पर होना चाहिए, दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं टालने के लिए सरकार को गृह विभाग से कहना चाहिए कि उन्हें
उम्मीदवारों की संख्या को अधिक दिनों में स्टेगर कर देना चाहिए। बोल रहा है कि भविष्य में ऐसी घटना टालने के लिए, भविष्य में ऐसा घटना नहीं हो, सरकार को जो गृह विभाग से कहना चाहिए कि उन्हें उम्मीदवारों की संख्या को अधिक दिनों में स्टेगर कर देना चाहिए। तीसरा भी सही हो जाएगा, सिर्फ पहला गलत हो जाएगा, तीसरा तीसरा सही दोनों। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर है। 2 और 3 अनुसरण कर रहा है। अब एक सवाल है क्या, देखिए बोला इसमें से कौन भिन्न है। यहाँ देखिए इसी का एक टुकड़ा कटा हुआ है, ये भी इसी का एक टुकड़ा है, लेकिन ये जो है इसका टुकड़ा नहीं है, ये भी जो है इसी का टुकड़ा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर, जो अलग दिखेगा। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने समानांतर चतुर्भुज है। यह जो आकृति दिया गया है इसमें बोल रहा है कि कितना समानांतर चतुर्भुज है यह आकृति में। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इस टाइप में के सवाल या तो वर्ग हो या फिर आयत वाला हो या फिर चतुर्भुज वाला हो। यदि ये रो दिया हुआ ना 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग कर लेंगे और सबका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। 1 का स्क्वायर तो 1, 2 का स्क्वायर तो 9 4, 3 का स्क्वायर तो 9 और 4 का स्क्वायर तो 16, 16 9 25, 25 5 30। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, पढ़िए सवाल को। ABCD 4 आरेख में से एक को चुने जिसमें सर्वोत्तम ढंग से नीचे लिखे गए तीनों वर्गों के संबंध को प्रदर्शित किया गया है। आइए पढ़ते हैं। देखिए देश पाकिस्तान भारत, देश है भारत है और पाकिस्तान है। देश के अंतर्गत ही भारत और पाकिस्तान दोनों आएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर वाला भाग क्या है, तो देश है, एक कौन है तो भारत है, एक है कौन तो पाकिस्तान है। तो देश के अंदर में ही 2 गो देश भारत और पाकिस्तान हो सकता है। चलिए अगला देखिए। अगला क्या कह रहा है, यदि आप 1 से 100 तक की संख्या लिखते हैं तो आपको कितने बार 3 लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए। यदि आप 1 से लेकर के 100 तक की संख्या लिखते हैं तो आपको कितनी बार 3 लिखना पड़ेगा। इस टाइप को सवाल को जो है एकदम ध्यान में रख लीजिए कि इसका आंसर कितना होगा, तो 20 होगा। देखिए कैसे होता है, सो देखिए। एक हो गया 3, उसके बाद हो गया कौन 3 के बाद 6 9 12 15 13, एक हो गया 13, एक हो गया 23 33, नहीं 33 के बाद आइए 43 53 63 73 83 और 93। काउंट कीजिए कितना है, 1 2 3 3 2 5 6 7 8 9 10 11, 11 हुआ है। आइए फिर वो इकाई स्थान पे आएगा 11 को। आइए फिर दहाई चलते हैं। एक हो गया कितना 11, आगे बढ़िए फिर। और दूसरा देखिए कौन हो जाएगा, जिसे हो गया 30, 31 32 और 33 तो वहाँ लिए, यहाँ नहीं लेंगे। 34 35 36 37 38 39 और 40 तो अलग हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इधर हो गया, 11 उधर था, हो गया 20। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पर्यावरण को बचाने के लिए पूरे देश में गैर कानूनी खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देनी चाहिए। बोल रहा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए पूरे देश में जो है अवैध रूप से जो खनन होता है उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देनी चाहिए। अब आइए पूर्व धारणा क्या कह रहा है। पहला, कानूनी रूप से किया जाने वाला खनन पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। पहला तो हो जाएगा गलत।
या कानूनी रूप से हो या अकानूनी रूप से हो, दोनों से जो है पर्यावरण को नुकसान तो पहुंचता ही पहुंचता है। पहला गलत हो गया। दूसरा पाइए, दूसरा कह रहा है पर्यावरण के नुकसान के लिए उत्तरदायी घटकों में से खनन एक घटक है। दूसरा सही है। बोला है कि पर्यावरण के जो नुकसान हो रहा है इसमें से जो एक घटक है जो उसे प्रभावित करता है वह क्या है? खनन का एक घटक ही है, एक खनन घटक भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। क्या कह रहा है? ए तथा बी विवाहित दंपति है। ए और बी का क्या हुआ है? शादी हुआ है। ए और बी को प्लस में भी जोड़ सकते हैं या फिर बताए थे एरो का चिन्ह, ये एरो के चिन्ह भी लगा सकते हैं, कोई भी, दोनों में से कोई भी। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? एक्स तथा वाई भाई है। एक्स और वाई जो है वो क्या है? तो भाई है। अभी एक्स वाई का यहाँ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एक्स ए का भाई है। बोल रहा है एक्स जो है ना वो ए का भाई है। ए का भाई कौन हो गया? एक्स हो गया। ए का भाई एक्स, भाई पे प्लस, ठीक है। अब क्या बताया था? एक्स तथा वाई जो है भाई है, एक्स और वाई, तो वाई इधर हो गया, ये भी क्या है? तो भाई ही है। तो वाई का बी से क्या रिश्ता है? बोल रहा है कि वाई का जो है बी से क्या रिश्ता है? वाई का बी से देखो, यदि यह पति होगा, यह क्या होगा? पति होगा तो यह होगी पत्नी। अब पत्नी का भाई कौन हो जाएगा? साला। नहीं, यही ना होगा, साला। अब देखिए दूसरा टाइप से, यदि यह पति होगा, यदि बी पति होगा, ये कौन होगा? पत्नी। तो पत्नी का भाई क्या हो जाएगा? साला। नहीं होगा, एक यहाँ बहनोई या फिर साला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। देखिए क्या कह रहा है? ए तथा बी जो विवाहित दंपति है। ए और बी क्या है? विवाहित है। लेकिन यह नहीं बताया है कि ए लड़का है कि लड़की है, बी कौन है, ये नहीं बताया है। आगे पढ़िए, आगे क्या कह रहा है इसको पहले पढ़िए। एक्स जो है ना ए का भाई है। ए का भाई है एक्स, भाई कोमा से डिनोट करते हैं, एक्स है। ये भी हो गया प्लस, ये भी प्लस, इसको भी प्लस नहीं मानेंगे ए को। आगे बढ़िए क्या कह रहा है? एक्स तथा वाई भाई है। एक्स और वाई जो है ना ये भी भाई है, ठीक है ना, वाई है। तो वाई का यह जो वाई है बी से कैसा संबंध है? बी से कैसा संबंध है? कुछ मिनट के लिए यदि इसको हम पति मानते हैं, क्या मानते हैं? पति, ये हो जाएगा पत्नी। अब पत्नी का इधर भाई हो गया, तो पत्नी का भाई कौन हो गया? साला हो गया, पहला है। आइए दूसरा पे आइए। ये तो हो गया, मतलब इधर से जैसे यदि इसको मान लिए तो इधर हो गया कौन सी? साला। बहनोई कैसे होगा सो देखिए। यदि आप इसी को मान लेते हैं स्त्री और इसको क्या मान लीजिएगा? पुरुष। क्या मानेगा? पुरुष। तो ये जो है बी का जो है ये हो गया कौन? तो पति। और पति का भाई यार क्या हो गया? पति का भाई यार क्या होगा? देवर, यही ना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा इसका राइट आंसर। बहनोई या साला या देवर जो कुछ भी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। आगे फिर कथन और निष्कर्ष से ही सवाल है। क्या कह रहा है? सभी सुराहियाँ गिलास है। जितने भी सुराही है, ये है सुराही, मान लेते इसको एस से डिनोट कर देते सुराही। बोला जितने सुराही है वो क्या है? तो गिलास है। सभी सुराही को क्या किए? गिलास के अंदर में डाल दिए। आगे बढ़े क्या कह रहा है? कोई सुराही कप नहीं है। जितने भी सुराही है बोला क्या है? कप नहीं है। कप को बाहर बना देते हैं, ये हो गया कप, ठीक। इसका बोल रहा है कि सुराही से कोई रिलेशन नहीं है कप का, फिगर में भी दिख रहा है। आइए अब निष्कर्ष पे। बोल रहा है सभी गिलास जो है ना कप है। जितने भी गिलास है वो क्या बोल रहा है? कप है। ऐसा रिलेशन दिख रहा है गिलास और कप में? कोई रिलेशन नहीं, गलत हो गया। दूसरा पाइए, कुछ गिलास कप है। कुछ गिलास जो है वो क्या है? तो कप है। यह है गिलास, और गिलास का कुछ भाग क्या बता रहा है? कप है। ये भी नहीं होगा, पहला भी गलत और दूसरा भी गलत है। कि जो हमको दिखेगा डायग्राम में उसी को हम क्या करेंगे? सत्य मानेंगे, नहीं तो बाद में कि सबको असत्य मानेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी है ब्लड रिलेशन से ही। क्या कह रहा है, एक फोटो को दिखाते हुए एक आदमी ने कहा, एक आदमी जो है कोई फोटो, मान लीजिए ये एक फोटो है, इसको दिखाते हुए वो आदमी कहता क्या है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। एक फोटो को दिखा रहा है आदमी, और आदमी यह भी कह रहा है कि मेरा जो अपना कोई भाई और अपना कोई बहन नहीं है। ठीक, आगे बढ़िए क्या कह रहा है। किंतु इस आदमी का पिता, वह जो आदमी है उसके पिता जो है, मान लीजिए यही आदमी है, ये आदमी के पिता जो है, पिता मेरे पिता का, इसका जो पिता हुआ मेरे पिता का क्या है, तो पुत्र है। तो मेरे पिता का पुत्र होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसके पुत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए फिर से एक बार पढ़िए क्या कह रहा है सवाल को। बोल रहा है कि एक फोटो को दिखाते हुए एक आदमी ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, किंतु इस आदमी का पिता जो है, बोल रहा है वही जो आदमी है जिसके बारे में बता रहा हूँ, उस आदमी का जो पिता जो है मेरे पिता का पुत्र है। कोई आदमी का पिता और जो है मेरे पिता का पुत्र, मेरे पिता का पुत्र तो मैं स्वयं हुआ, नहीं हुआ स्वयं, पिता का पुत्र है, तो यह फोटो तो स्वयं उसका स्वयं का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, स्वयं का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज जो यही 25 क्वेश्चन था, आज का यही क्वेश्चन समाप्त होता है। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा बाद में भी कि आज का यह क्लास आप सभी को कैसा लगा। सभी आदमी जो जो नए हैं चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अन्य सारे वीडियो भी आप देख सकें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।